बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। ओकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा ज़िला कौंसल हाल में मसीही बरादरी में ईस्टर ग्रांट के चेक्स की तकसीम की पुरवकार तकरीब। मेंबर सूबाई असम्बली एजाज आलम अगस्टन ने मसीही बरादरी के 200 अफराद 30 लाख रुपए के ईस्टर ग्रांट के चेक तकसीम किए। इस मौका पर मुतल्लिका महकमों के अफसरान और मसीही बरादरी के नुमाइंदों और अफराद की कसीर तादाद भी मौजूद थी। वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ अक़लियतियों की बेहतरी के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही हैं। मेंबर सूबाई असम्बली एजाज आलम अगस्टन मसीही बरादरी में ईस्टर ग्रांट की तकसीम इस सिलसिले की अहम कड़ी है। मेंबर सूबाई असम्बली एजाज आलम अगस्टन क्रिसमस के साथ साथ ईस्टर भी ग्रांट की फराहमी पर वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं। मेंबर सूबाई असम्बली 2012 में 5,000 रुपये की रकम से ईस्टर ग्रांट की शुरुआत की गई। मेंबर सूबाई असम्बली बतरीज इजाफे के बाद अब ईस्टर ग्रांट के जरिए 15,000 रुपये फी कस के चेक मसीही बरादरी में तकसीम किए जा रहे हैं। मेंबर सूबाई असम्बली मतवाज़न माशरे में जिस कदर अक़लियतें मजबूत होंगी इसी कदर माशरे की तरक्की और खुशहाली की राह हमवार होगी। हुकूमत पंजाब के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए मसीही बरादरी के लिए तरक्की की नई राहें खोली जा रही हैं। एजाज आलम अगस्टन पाकिस्तान में दीगर अक़लियतों और बिलखसूस मसीही बरादरी ने भी हमेशा मुल्क की इस्तेहकाम के लिए मेहनत से काम किया है। एजाज आलम अगस्टन तालीम और हुनर से मुल्क पाकिस्तान को तरक्की के नए सफ़र पर गामजन किया जा सकता है। मेंबर सूबाई असम्बली एजाज आलम अगस्टन मसीही बरादरी ने ईस्टर ग्रांट के चेक की तकसीम पर वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक सर्विस डिलीवरी के मेयार को बेहतर बनाने के लिए RPO डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने ज़िला मुजफ्फरगढ़ का दौरा किया। RPO ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस मुजफ्फरगढ़ का फार्मल मुलाहिजा करके रिकॉर्ड की बरवक्त तकमील और दुरुस्ती को चेक किया। सेफ सिटी अथॉरिटी थाना सिटी और सदर के सरप्राइज विजिट किए और अमन कमेटी मेंबरान अंजुमन ताजरान और वकला नुमाइंदगान से खसूसी मीटिंग का इनेकाद किया। RPO डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस मुजफ्फरगढ़ का फार्मल मुलाहिजा किया। DPO ऑफिस की मुख्तलिफ ब्रांचेस में रिकॉर्ड की बरवक्त तकमील शफाफियत और दुरुस्ती को चेक किया। RPO ने सेफ सिटी अथॉरिटी मुजफ्फरगढ़ का विजिट करके सेफ सिटी की वर्किंग और मॉनिटरिंग के तरीक़ाकार का जायजा लिया। DPO ऑफिस में 9 तामीर शुदा स्मार्ट खिदमत मरकज़ और 9 तज़ीन शुदा डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट सेल का खसूसी इफ्तिताह करके बेहतरीन माहौल में शहरियों को सर्विसेज की फराहमी को सराहा। विजिट के दौरान RPO ने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन सिटी और सदर मुजफ्फरगढ़ के सरप्राइज विजिट करके थाना जात के ऑनलाइन मैनुअल रिकॉर्ड की तकमील, फ्रंट डेस्क, हवालात, बैरक्स, मालखाना, असलाखाना, मुकदमात की तफ्तीश, सिक्योरिटी इक़दामात, मुलाज़मान की रिहाइश और अमारत का तफसीली मुआयना किया। RPO ने मुहर्रमुल हराम की आमद के पेश नज़र अमन कमेटी मेंबरान अंजुमन ताजरान वकला नुमाइंदगान से खसूसी मीटिंग का इनेकाद किया। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदे सोहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मई में बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद हसन इकबाल के अहकामात SDPO सदर सर्कल बहावलपुर की क़यादत में थाना अब्बास नगर की कामयाब कार्रवाइयाँ। चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस 3 मुलज़मान गिरफ्तार मुलज़मान से लाखों रुपए मालियती चोरी शुदा मोटरसाइकिल, सोलर प्लेटें और बकरे बरामद। SDPO सदर सर्कल बहावलपुर खालिद महमूद की थाना अब्बास नगर के SHO के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। DPO मोहम्मद हसन इकबाल ने थाना अब्बास नगर में चोरी की बढ़ती हुई वारदातें कंट्रोल करने के अहकामात जारी किए। SHO थाना अब्बास नगर मोहम्मद विक ने दिन रात मेहनत से खुफिया मालूमात, इंटेलिजेंस सराय, ह्यूमन रिसोर्सेज, डी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और मौसर हिकमत अमली से स्पेशल टीमें तश्कील दी। चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस 3 मुलज़मान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलज़मान के कब्जा से चोरी की गई 6 अदद मोटरसाइकिल, 24 अदद सोलर प्लेटें और 16 रास बकरे बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुलज़मान से मजीद इंटेरोगेशन जारी है। बरामद शुदा मोटरसाइकिल और सोलर प्लेटें बकरे तस्दीक के बाद असल मालकान के हवाले किए गए। इलाका मुकीनों ने सरकशुदा सामान मिलने और मुलज़मान की गिरफ्तारियों पर बहावलपुर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। ऐसे जराइम पेशा अनासर को कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। SDPO सर्कल सदर खालिद महमूद की मीडिया से गुफ्तगू। रिपोर्ट सजाद मलिक ननकाना साहब सैयद वाला सिटी नस नादरा ऑफिस बारदाना गोदाम में नामलूम वजह से आग भड़क उठी। रेस्क्यू ननकाना साहब इतला पाकर रेस्क्यू 1122 का फायर फाइटर अमला वहां पहुंचा। ननकाना साहब रेस्क्यू अमले ने पेशा वराना महारत से गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया, जबकि कूलिंग का अमल जारी है।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। शेखुपुरा की तहसील सफदराबाद से हमारे ओन न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन गुमन की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद मोहल्ला सईद नगर को वाहिद रोड जाता है, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। एक माह पहले ये रोड तामीर होना शुरू हुआ था, ठेकेदार काम बीच में छोड़कर रफू चक्कर हो गया। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। सीनियर सहाफ़ी जुनैद सरवस भट्टी ने कहा, कीड़ा मंडी की आबादी तकरीबन 2 लाख के लगभग है। ये वाहिद रास्ता है जो बाजार की तरफ जाता है। शहरियों का इधर से गुजरना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर बारिश आ गई तो इधर से पैदल चलना भी मुश्किल हो जाएगा। शहरियों का मुतालबा वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ से, DC शेखुपुरा से, असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद फ़रूक अहमद कुरैशी से, CEO ताहिर रफ़ीक अंजुम से फिलफोर ये रोड मुकम्मल किया जाए। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी साबिर हुसैन गुमन तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सफदराबाद के एरिया कीड़ा मंडी पर मौजूद हूँ, जहाँ पर 1 मंथ पहले ये रोड बनना शुरू हुआ था। ठेकेदार गायब है, अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। ये वाहिद रोड है जो कीड़ा मंडी की अवाम की तरफ जाता है। अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरे साथ इस वक्त कोई शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से दरख्वास्त है कि कीड़ा मंडी जो सफदराबाद की आधी आबादी है, 2 लाख के करीब आबादी है, जिसका ये वाहिद रोड था सोलिंग, जिसको करप्शन की मद में तोड़ दिया गया। ठेकेदार पैसे लेके भाग गया। आपसे दरख्वास्त है कि डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा को कहें और चीफ सेक्रेटरी को कहें कि इनका एक्शन लें। हमारे लोग मस्जिदों में जाने के लिए परेशान हैं, हॉस्पिटल में जाने के लिए परेशान हैं, जनाज़गाहों में जाने के लिए परेशान हैं, बच्चे स्कूलों में जाने के लिए परेशान हैं। खुदारा इसका एक्शन लिया जाए। एक वाहिद सड़क थी मुल्हक्का आबादी के लिए, 2 लाख के करीब आबादी है और उस सड़क से भी हमको महरूम कर दिया गया। बहुत शुक्रिया। जी मेरे साथ इस वक्त एक और शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कीड़ा मंडी का वाहिद रास्ता है, इधर से गुज़र होती है सबकी, और ये काफ़ी दिनों से ख़राब है। पैदल चलने के लिए भी बहुत मुश्किल बनती है। मोटरसाइकिल के ऊपर जब जाते हैं तो गर्दो गुबार सब ऊपर आता है, तो मरीज़ों को मुश्किल होती है इधर से गुज़रने के लिए। तो जो ये बना हुआ है रोड, इसको पहले तो चलो कुछ ठीक था, लेकिन जब इसको खाड़ दिया गया है तो अब रास्ता बहुत मुश्किल हो गया है। गुज़रना भी मुहाल हो गया, पैदल गुज़रना भी मुहाल हो गया है। तो हमारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से गुजारिश है कि इसका नोटिस ले और जल्द से जल्द इसे पाया तकमील तक पहुँचाए। जी शहरियों का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से इल्तमास है कि फिलफोर ये रोड जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। कैमरामैन राणा जाल के साथ साबिर हुसैन गुमन, ऑन न्यूज़ सफदराबाद। ज़ीशान हालत बाबू ने बेनकाब किया, खानेवाल में सहाफ़त की आड़ में छुपे चेहरों को बड़ा झटका। खानेवाल नुमाइंदा खसूसी ऑन न्यूज़ खानेवाल के ब्यूरो चीफ ज़ीशान हालत बाबू ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची और नडर सहाफ़त ही असल सहाफ़त है। मुदस्सिर हुसैनी की बेज़मीरी और मशकूक सरगर्मियों को बेनकाब करके ज़ीशान हालत खानेवाल के पहले रिपोर्टर बने, जिन्होंने इस अहम खबर को अवाम के सामने लाकर हक और सच का अलम बुलंद किया। ज़राए के मुताबिक इस इंकशाफ के बाद मुदस्सिर हुसैनी के कुछ साथियों ने ज़ीशान हालत बाबू के खिलाफ झूठी साजिशें रचाई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद बेनकाब हो गए और ज़ीशान बाबू का बाल भी ना कर सके। ज़ीशान हालत बाबू ने कहा कि सदा बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है और मैं इंशाअल्लाह हमेशा हक का साथ दूंगा। जो लोग ग्रुप बनाकर सहाफ़त की आड़ में गलत कामों में मुलव्वस हैं, इन्हें अब सबक सीख लेना चाहिए। शहरियों ने ज़ीशान हालत बाबू की जुर्रत और बेबाक सहाफ़त को सराहते हुए इन्हें खराज तहसीन पेश किया है। ऑन न्यूज़ खानेवाल की जानब से मुस्तकबिल में भी सच्चाई की राह पर कायम रखने का अज़म दोहराया गया है। डिस्ट्रिक्ट रोपर जंगीर अली आबरू गोड की सिंध हुकूमत की जानब से नोटिस लेने के बाद अवाम में खुशी की लहर। यूसी के मसाइल हल ना किए गए, यूसी के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ना की गई तो एहतजाज दायरा कार वसी करेंगे और आइंदा DC ऑफिस गोडकी के सामने धरना देने का ऐलान किया है। तफसीलात के मुताबिक यूसी कटवाड़ी के अवाम की जानब से तरक्याती कामों और बुनियादी मसाइल के हल ना होने के खिलाफ शुरू किया गया एहतजाज रंग ले आया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सिंध ने नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी यूसी कटवाड़ी को 16 जून बरोज पीर को 3 साल की बैंक स्टेटमेंट समेत तलब कर लिया है, जबकि अवाम का एहतजाज ताहाल जारी है। इन मसाइल के लिए गाँव कटवारी, गाँव बच्चल कलहोड़ो, गाँव कड़हीजा चाचड़, मोहम्मद अली कलहोड़ो, गाँव चनेसर रुख, गाँव इमाम बख्श मिरानी और दीगर गाँव से कटवारी चौक पर धरना दिया, जिसमें अकरम कलहोड़ो, नसीम कलहोड़ो, अब्दुल मजीद कलहोड़ो, मोहम्मद शबान चाचड़, नदीम कलहोड़ो, हफीज़ कलहोड़ो, अब्दुल मजीद कलहोड़ो,
عبدل مجید، رک انعام چاچڑ، شاہد چاچڑ، فرمان چاچڑ، باسط چاچڑ، عبدل واحد چاچڑ، حفیظ کلہوڑو، اللہ بخش میرانی، شہزادو میرانی، اکرم میرانی اور دیگر نے شدید احتجاج کیا اور یو سی چیئرمین زین الشاہانی، وائس چیئرمین مقصود رک، یو سی سیکرٹری یونین کونسل اور ڈسٹرکٹ ممبر گوٹکی کے خلاف شدید نعرے بازی کر کے صحافیوں کو بتایا کہ نو منتخب یو سی چیئرمین زین الشاہانی نے عوام کی خدمت کرنے کے لیے بجائے سور اور مرغیاں پال رکھی ہیں جن کا سارا وقت شکار پر صرف ہوتا ہے، جبکہ وائس چیئرمین مقصود رک نے پھر سے بیل پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ یو سی فنڈ ان کے مشاغل پر خرچ ہو رہے ہیں۔ یو سی سیکرٹری یو سی ممبران نے اپنے ساتھ مل کر ایک گینگ بنا رکھا ہے جو کرپشن کے ذریعے یو سی کے فنڈز میں کرپشن کر رہے ہیں، جبکہ عوام ان کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ان کے خلاف کارروائی نہ کی گئی اور ہمیں ریلیف نہیں ملا اور مسائل حل نہ کیے گئے تو اگلا دھرنا ڈپٹی کمشنر گوٹکی کے دفتر کے سامنے شکایت درج کروائی جائے گی۔ فاروق آباد ہمارے رپورٹر عمیر کمبو کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف صاحبہ کی مظاہرین کو احسن طریقے سے مینج کرنے اور بغیر کسی جانی مالی نقصان کے قابو کرنے کے لیے جدید رائٹ مینجمنٹ کے قیام میں خصوصی دلچسپی۔ فورس غازہ کے لیے جدید بسیں اور دیگر جدید اینٹی رائٹ سامان کی خریداری عمل میں لائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف صاحبہ کی خصوصی ہدایت پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور ڈی آئی جی ایس ایس سرفراز کی سپرویژن میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال میں مظاہرین کو بغیر کسی جانی اور مالی نقصان کے قابو پانے اور منتشر کرنے کے لیے جدید نان لیتھل ویپنز اور دیگر جدید سامان سے لیس رائٹ مینجمنٹ یونٹ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ فورس غازہ میں ہر گروپ 200 سے پولیس اہلکاروں پر مشتمل ہوگا جس میں کینائن یونٹ، ٹیئر گیس، پینٹ اور سی بال یونٹ، ریکوری یونٹ وغیرہ پر مشتمل ہوگا۔ ڈی آئی جی اسد سرفراز احمد نے پرنسپل اسکول غازہ ایس ایس پی رانا تنویر احمد طاہر کی کاوشوں کو بھی سراہا اور فردن ملازمین سے ملاقات بھی کی اور ان کے مسائل بھی سنے اور آر ایم پی کے دستوں کو شاباش دی اور ان کے بلند حوصلوں کو بھی سراہا۔ علاوہ ازیں ان نوجوانوں کی حفاظت کے لیے سنائپرز کو خصوصی طور پر تعینات کیا گیا۔ تقریباً 2400 جوانوں کی ٹریننگ پولیس ٹریننگ اسکول فاروق آباد میں جاری ہے۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق ڈہر کی رکن صوبائی اسمبلی جام مہتاب خان ڈہر کے اوپر قاتلانہ حملے کے کیس کی سماعت ڈہر کی کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج پردیپ کمار کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی۔ کیس میں نامزد ملزمان میں سابقہ ایم پی شہریار خان اور ان کے بیٹے جہانگیر خان بھی کمرہ عدالت میں پیش۔ کیس میں دونوں فریقین کے وکلاء بھی پیش ہوئے۔ شہریار خان اور ان کے بیٹے جہانگیر خان عبوری ضمانت پر تھے۔ وکیل فرمان علی شر سیاسی مخالفین نے ہمارے اوپر جھوٹا مقدمہ بنایا ہے، ہمیں عدالت عالیہ سے امید ہے کہ انصاف فراہم کیا جائے گا اور ہم اس جھوٹے مقدمے سے بری ہو جائیں گے۔ شہریار خان مقدمے میں 5 نامزد ہیں، ہم عدالت عالیہ میں پیش ہوئے، باقی 3 بھی جلد ضمانت کرا کے عدالت میں پیش ہوں گے۔ دونوں فریقین کے وکلاء کی تقریر سننے کے بعد کیس سماعت اگلی سنوائی 19 مئی تک ملتوی کر دی گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔